नहीं नहीं भैया, बट अब हम और नहीं करा रहे। नो 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 नो। नहीं बताइए ना सर, बताइए। चलो ठीक है, एक आखिरी बारी बता दे रहे हैं। आखिरी बारी। भाई हमने शिकार तो ऐसे किए हैं कि सारे के सारे शिकारी हमारे घर के सामने भिखारी बनकर चंदा मांग रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सर, आप इतने बड़े शिकारी हैं आप। माय डियर गुलगुले, भाई हम इतने पहुंचे हुए शिकारी हैं कि हमने जौनपुर के जंगलों में ऑस्ट्रेलियन शेरों का शिकार किया। नहीं, ये कैसी बात है? आपने कही जौनपुर के जंगल में तो ऑस्ट्रेलियन शेर होते ही नहीं। पान खाती हैं? नो। देन जंप बैक। डैडी जी बात कुछ हजम नहीं हुई, ऑस्ट्रेलियन शेर जौनपुर में कैसे जी? चुप! अबे जब हमने जौनपुर के जंगलों में सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन शेरों को खुद मार गिराया है, तो वहां भला ऑस्ट्रेलियन शेर क्यों पा जाएंगे? ओ मक्खन सिंह भाई, इतनी लंबी चौड़ी शेरनी थारे सामने बैठी से ना, उसका शिकार तो थारे बस का है नहीं ना, बच्चों ने बरगला ले तू। देखिए, आप एक शिकारी की शिकारियत को ललकार नहीं है। अरे जो हमारी ललकार का जो है थारे पे इतना फर्क पड़ता ना, तो थाने में हमारे ढेर सारे गिल्लू चिंकी खेल रहे होते मामा मामा बोल के तुमको। तू और शिकारी रहने दे, तू हट यहाँ से। तो ठीक है, तो फिर मौका आने पर आजमा दीजिएगा हमें। ओहो देख भाई मक्खन सिंह, ना जो लोग ना मौका मांगते मांगते इतने चौड़े इतने उतावले होते ना उनका मौका लग जाता है। फिलहाल अरे बाल को आइज क्लोज। तू मैंने एक पप्पी दे। क्या आपने हमें चुम्मा सुपरमार्केट का सुपर मॉडल समझ रखा है कि जब मन करा है चल मैंने पप्पी दे दे? हम आपको पप्पी तो क्या, पप्पा भी नहीं देंगे, पप्पा भी नहीं देंगे। अरे थारा तो पप्पा भी मैंने पप्पी देगा मक्खन सिंह। एक्सक्यूज मी, हमारे पप्पा सिर्फ हमारी मम्मी को पप्पी देते हैं। आई लव मम्मी, सुना आपने? आई लव मम्मी बोलो, आई लव मम्मी बोलो, आई लव मम्मी बोलो जोर से। आई लव मम्मी, I love mommy. आई लव मम्मी। I love mommy. I love mommy. I love mommy. I love mommy. एक्सक्यूज मी मैडम। अरे क्यों कर दे तन्ने एक्सक्यूज, तू ताऊ और हमारा नहीं ताऊ नहीं, हमारा नाम है सत्तू शिवर है एकदम से। हमें एफआईआर लिखवानी है। किसके खिलाफ? अपने बिल्डर के खिलाफ। क्यों ना, उसने थारी भैंस की पूंछ पाड़ ली। नहीं दरअसल बात यह है मैडम, हम तिमरकन तोला में रहते हैं। मतलब अभी हमने वहाँ नया मकान खरीदा है। वो बिल्डर ने जब हमें मकान दिखाया तो हमको इतना वो कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन हमारी बीवी ना वो थोड़ी एडजस्टिंग नेचर की है। तो उन्होंने बिल्डर को देखा, बोला कि इसकी बॉडी बिल्ट अच्छी है तो बिल्डिंग में अच्छा बिल्ड किया होगा तो ले लो। तो हमने ले लिया मैडम। लेकिन मैडम उसने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा। किसने? बीवी ने? अरे बिल्डर ने। लेकिन मकान तो तुम्हारी बीवी ने पसंद किया था ना? लेकिन बेचा तो बिल्डर ने था ना। अरे लेकिन एडजस्टिंग नेचर तो तुम्हारी बीवी की है ना। मैडम वो बिल्डर ने जब भी हमें मकान दिखाया तो उसने हमें कहा कि यहाँ सब कुछ आएगा। खिड़की खोलोगे हवा का झोंका आएगा, नल खोलोगे पानी आएगा, बटन दबाओगे बिजली आएगा, दूध वाला, केबल वाला, कचरे वाला, इस्त्री वाला, हर कोई आएगा। जो कोई भी इस इलाके में सब आएगा। तो क्या हुआ? नहीं आया? नहीं वो सब आया, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मकान के सामने मैडम जंगल है। अभी बिल्डर ने हमें ये नहीं बताया कि जंगल से भी कुछ लोग आएंगे। पहली रात को मैडम बिच्छू आया, बिच्छू। उसने हमें काटा। वो तो अच्छा था हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। और दूसरे दिन मैडम सांप आया एकदम से। वो सांप ने डॉक्टर साहब को डस लिया। अभी डॉक्टर साहब को मैं नहीं बचा पाया क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं ना। और मैडम उस दिन तो गजब हो गया मैडम। हम अपनी बीवी के साथ नाइट शो में पिक्चर देख के आ रहे थे, कमरिया में चिमटिया। ओहो भाई, इस प्रकार की फिल्में देखने का भी शौक हो रहा थारी बीबी ने। ओ बेचारी थोड़ी एडजस्टिंग नेचर की है ना तो देख लेती है। वो छोड़िए मैडम, हम जब ही आए तो हमने क्या देखा मैडम, हमारे घर के सामने तेंदुआ खड़ा है मैडम। तेंदुआ ऐसे। मैडम 12 घंटे वेट करने के बाद वहां से हिला तब जाकर हम अपने घर में जा पाए मैडम। मैडम कभी कभी ऑफिस से आते हुए देर हो जाती है ना रात में,
बहुत डर लगता है मैडम, बहुत डर लगता है। अरे तो क्या हुआ यार, सुबह आ जाया करो। मतलब रात भर हमारी बीवी अकेली घर में नहीं रह सकती, बीवी अकेली घर में, वो डरती है बेचारी। और क्या है, उसका नेचर एडजस्टिंग है, और हमारे पड़ोस में जो टंडन साहब रहते हैं उनका भी नेचर एडजस्टिंग है। तो कहीं दोनों में कोई एडजस्टमेंट ना हो जाए, उस डर से मैं रात ही को घर पहुंच जाता हूँ। ओहो बस, ज्यादा जो है ना डिटेल में जाने की जरूरत ना है। थारी समस्या जो है मैं समझ गई हूँ। भाई कौन हो रहा है यो बिल्डर ना, जिसने शहर में इतना गदर मचा रखा हमारी इंफॉर्मेशन के बाहर, घर के लाओ साले ने। अच्छा जी मेरा नाम है बिल्डर भास्कर भल्ला, सबको पता है। भाई के हल्ला काट रखा है तेने शहर में, हैं? घना चौड़ा हो रहा है तू, न तरफ आपका राज चल रहा। अरे मैडम जो भी हो गया उसको भूल जाइए आप। क्यों ना गोली खा रखी मैंने भूलने की? अरे हम कानून हो रहे, तू हम ही से कह रहा भूल जाइए। अरे एक तेंदुआ जो है एक आदमी के घर में बैठ के ब्रेकफास्ट करने सवेरे सवेरे आता है, तू कह रहा भूल जाइए। क्यों, तू कतई जहां बात जहां नसीन हो रहा। अब जो मम्मी जी तेरा हाल करेंगी ना, वो मुझे पता है। नहीं, तुमने समझ के रखा है इसे एक खेल, अब जाना पड़ेगा तुम्हें जेल। मैडम देखिए, अगर ये बात बाहर आ गई तो मेरी बड़ी बदनामी होगी, और जो मेरे बाकी के मकान है वो भी नहीं बिकेंगे। अब मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा मैडम। भाई दैट इज योर प्रॉब्लम, भाई तुम्हारे नुकसान से हमें क्या फायदा। अच्छा मैडम, आप ये 50,000 रखिए और तेंदुआ पकड़वा दीजिए। यो करिए ताने थोड़ी समझदारी की बात। गुड। हेलो, हाँ चितवन जी, हाँ गुलगुले बोल रहा हूँ। हाँ वो एक तेंदुए को पकड़ना था, इस तेंदुआ नहीं टेटवा नहीं दबाना है, तेंदुआ। हाँ अच्छा, हाँ नहीं कोई बात नहीं, कंटिन्यू। ओके ओके जी, हाँ जी। अब मैडम इस तेंदुए को अब पकड़ेगा कौन? अपने वो चितवन शिकारी तो खुद के हनीमून पे गए हुए हैं। अरे लोग अपने खुद के हनीमून पे ही जावे, पड़ोसी के कोई ना। इब जो है ना भाई, थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया जो फटैक देने की ना आया ना, तो मैं थारे लिए मौत के फटैक खोल दूंगी। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक चटक का न मिर्च न मक्खन आइडिया आ रहा है। तो भाई तन्ने टोस्टर में डाल के टोस्ट करके थारे ऊपर मक्खन पोत दूंगी, फिर देगा तू आइडिया। मैडम आप बिना एक नंबर की भुलक्कड़ हैं मैडम। आपको याद नहीं सर ने क्या कहा था? सर ने कहा था कि वो एक बहुत बड़े शिकारी थे, बहुत बड़े, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मौका मिले तो आजमा के देख लेना। तुम्हारी सुहाग रात में नहीं मैडम, वहां पर तो अगर सर ही रहेंगे तो बेहतर। तुम्हारे सुहाग रात में मस्कीटो कोयल लगाएगा तू। भाई आइडिया सुस्त से पर दुरुस्त से। मम्मी जी एक बार सोच लो। अरे तू चौप हो जा, वरना मैं तन्ने चौप कर दूंगी। ईब तो जो है ना मक्खन सिंह ही पकड़ेगा। तेंदुआ। क्या मतलब हम पकड़ने जाए तेंदुआ, और बाय चांस अगर उसने पकड़ लिया हमारा टेटुआ? अरे तू तो घना बड़ा शिकारी है, ईब कैसे भयभीत हो रहा? मतलब आप हमारे कैबिन में अंदर आएंगी, हमें कहेंगे जाओ जाके तेंदुआ पकड़ो, और हम एक्साइटेड होकर अपनी फेवरेट नेकर पहनकर तेंदुआ पकड़ने निकल जाएंगे? अरे मक्खन सिंह ना, तू ही तो कह रहा था कि मौका लगेगा तो योग कर देंगे ना बोक कर देंगे। और ये जो है ना, मैंने कमिश्नर साहब से भी कह दी है, और उन्होंने ऑर्डर भेजा है कि रात भर में अगर तेंदुआ कोई ना पकड़ा ना, तो कल सवेरे थारा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। अरे कमिश्नर साहब को बताने की क्या जरूरत थी, हम जा रहे हैं ना। देखिए लेकिन बात कुछ ऐसी है कि आज अमावस्या है, घोर समस्या है, और आपको तो पता है कि अमावस्या की रात तेंदुए काफी नॉटी हो जाते हैं। तो आप चिंता मत करिए, कल शुक्रवार है और शुक्र मनाते मनाते हम जाके तेंदुआ पकड़ लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमारा चुटकी का काम है, चुटकी का। कल तेंदुआ कल, चिंता मत करिए, रोस्ट कर। अरे यार ये क्या हो गया यार, ये हम कहां फंस गए। चंपू शिकारी को फोन लगाएंगे और उसे कहेंगे कि वो हमें जंगल में मिले अपनी फेवरेट नेकर पहनकर। हम दोनों के दोनों अपनी फेवरेट नेकर पहनकर जाके तेंदुआ का शिकार करेंगे। लेकिन जब चंपू शिकारी तेंदुए का शिकार कर लेगा, हम पीछे से जाके तेंदुए को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे और उसे अपने कंधों पे रखकर यहाँ ले आएंगे और कह देंगे कि हमने तेंदुए का शिकार किया है। मैडम 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 अरे रोज ये आदमी जो है ना वो उठाए चला आवे, थाने में क्या तकलीफ हो रही है इसकी? मैडम वो तेंदुआ फिर से आया था, आके आंगन में बैठ गया, मैं बाहर और मेरी बीवी के साथ अंदर। वो टंडन था पूरे 16 घंटे मैडम, 16 घंटे मैं बाहर और
वो टंडन अंदर। अरे थारी बीबी जो इतने घने एडजस्टिंग नेचर की, और इसमें तेंदुए का क्या दोस्त? तो किसका दोष है? थारा। कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारे घर में बिजली है, बिजली है, बिल भी भरता हूँ एकदम से। जलाते हो। बिजली होती है जलाने के लिए। भाई खिड़की से। हाँ बहुत बड़ी, उसी में से तो तेंदुआ अंदर आता है मैडम। भाई तू अपनी खिड़की पे ना खड़ा हो बे कभी। हाँ अपनी बीवी के साथ। क्या बीवी बहुत एडजस्टिंग नेचर की है ना? नहीं, तभी तो करता है तेंदुआ रिएक्ट, क्योंकि तुम उससे करते हो अट्रैक्ट। भाई कोकी ना, बाहर जो ट्रक खड़ा है ना जो चोरी का धरा है हमने ना, उस पे जाके ड्राइविंग सीख, चल निकल। Madam, how will she drive a truck? She's a baby. फ्रॉम बीच एंगल। मैडम इज राइट। आई थिंक शी मस्ट बी इन हर 20s। व्हाट डू यू थिंक? तुम इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो भाई? तुमको क्या एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, और कुछ नहीं। ओ रहने दो तुम रहने दो। आई डोंट वांट योर इंटरेस्ट, समझे ना? तुम चुप। अरे भाई केस सॉल्व कर लूं मैं या फिल्म निकालोगे तुम उसके नाम की? भाई तुम्हें एक बात बता, जो तू एक दिन शाम को अपनी बीबी के साथ बैठा चाय की चुस्की ले रहा हो और थारी खिड़की में से कोई ताक झांक करे, या तू अपनी बीबी के साथ लेटा हो थारे पे कोई टारच मार दे, तो तन्ने कैसा लगेगा? मैं सीधा उस आदमी के घर पहुंच जाऊंगा। भाई तो सेम गोज फॉर तेंदुआ ना, उसने भी जो है ना तेने इतना घना डिस्टर्ब करा है खिड़की पे खड़े रह के लेट ऑन करके, तो तेंदुए के पास जो है कोई ऑप्शन ही ना बचा थारे घर आने के अलावा। हाँ देखो, माना कि तुम्हारी बीवी बहुत ही एडजस्टिंग नेचर की है, लेकिन वो तेंदुए की बीवी नहीं होगी यार। अच्छा भाई तुम्हारी बात सुन, शाम होते ही घर की लाइट ऑफ। अरे बाप रे, ये क्या मरवा दिया इन लोगों ने हमें यार। अरे यार ये हमें काम फंसा दिया यार। शिकारी पांडे जिंदाबाद, शिकारी पांडे जिंदाबाद, शिकारी पांडे जिंदाबाद, शिकारी पांडे जिंदाबाद। आराम से आराम से। देखिए दोस्तों, इतना मतलब हंसने की और मतलब जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। जब हम तेंदुए को पकड़ के लाएंगे तब जोर जोर से जय जयकार होनी चाहिए। Of course. विजय भव मक्खन सिंह। पुत्रवती भव, मीनिंग बेयर चिल्ड्रन मे यू। देन यू कम फास्ट। अच्छा मिस्टर लाला, ये ढाल वाल तो ठीक है, इसे हटाइए जरा। लेकिन आप लोगों में से कोई हमें तेंदुए के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं? मतलब तेंदुए का नेचर कैसा है, किस किस्म का तेंदुआ है, क्या वो एंग्री यंग मैन है, मतलब उसे बिस्किट जूस फल पसंद है, क्या करने के लिए, मतलब उसको बहलाने फुसलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यों सर, आपको डर लग रहा है? मैडम 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 मैडम। अरे यो रोज आ जाओ अपना मुंह उठा के, ईब क्या हो गया? मैडम आपने कहा था कि शाम होते ही लाइट ऑफ कर देना, तो हमने वैसे ही किया। लेकिन लाइट ऑफ होते ही हमारी बीवी रोमांटिक होगी। वो क्या है कि उनका नेचर थोड़ा एडजस्टिंग है ना। अरे यार ये सब बकवास बंद करो और ये बताओ कि लाइट ऑफ होने के बाद फिर क्या हुआ? होना क्या था, हम दोनों का सर टकराया और प्यार ऐसा उमड़ा कि निकल आया घुमड़ा। अरे इस पे तो जरा बर्फ लगा लो, शाम तक ठीक हो जाएगा यार। और रही बात उस तेंदुए की, तो हमारे सर जा रहे हैं, उसको मार के अपने कंधे पे बैठा कर लेकर आएंगे। डैडी जी मैं तो कह रहा हूँ कि गोपी, अगर अब तुमने अपनी जबान खोली तो मैडम तुम्हें मार देंगी गोली। आइए आइए सर, हमारा मकान उसी जंगल के सामने। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। आइए। मक्खन सिंह, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है फिर। शिकारी पांडे अमर रहे, जिंदाबाद। शिकारी पांडे जिंदाबाद, शिकारी पांडे जिंदाबाद, शिकारी पांडे जिंदाबाद, शिकारी पांडे जिंदाबाद। मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? अरे इतनी घनी रात हो गई है, मक्खन सिंह का कोई पता ना है, टेंशन ना तो और क्या करूं मैं? मम्मी जी मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं डैडी जी खर्च तो नहीं हो गए? ना थारे डैडी जी रेशमा की जवानी हो रहे हैं जो खर्च हो जाएंगे इतनी आसानी से। मैडम 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 मैडम, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया मैडम, अनर्थ हो गया। मैडम ये तो सर की निक्कर है। चला 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 चला। अरे क्या हो गया मक्खन सिंह ने?
पता नहीं मैडम क्या हो गया। हम घर पहुंचे और इंस्पेक्टर साहब जंगल में जा ही रहे थे, इतने में हमारी बीवी ने उन्हें चाय पे बुला लिया। वो बड़ी एडजस्टिंग नेचर की है ना, तो हम तीनों ऐसे चुस्की लगा के चाय पी रहे थे। इतने में हमारी बीवी ने कहा कि उसका दुपट्टा उड़ के पेड़ पे अटक गया। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला, अरे चिंता मत करो, मैं उतार के लाता हूँ। दुपट्टा उतारने में मैं चैंपियन हूँ। चढ़ गए पेड़ के ऊपर और वहां जाके देखते तो क्या, वहां तेंदुआ बैठा है सर। उसके बाद पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, कुछ आवाजें आई और मुझे लगता है तेंदुआ उनको खींच के जंगल के अंदर ले गया। अब जंगल से बाहर सिर्फ उनकी ये निकर आई है, वो भी एक आदिवासी लेके आया। डैडी जी, अब मुझे स्कूटर कौन लेके देगा डैडी जी? कहा था उन्हें इतनी लंबी लंबी छोड़ने के लिए, अब हो गए ना लंबे। डैडी जी। मैडम, मैडम, मम्मी जी। डैडी जी। क्या बात है मैडम, आपने मुझे बुलाया? और ये क्या, कोई मर गया है क्या? तुम्हारी वजह से हमारे मक्खन सिंह की जान गई है, मैं थोड़ी कमर काट दूंगी। बस बस मम्मी जी, बस। मेरे डैडी जी की मौत की जिम्मेदार आप हैं। मैंने आपको मना किया था, डैडी जी को तेंदुआ पकड़ने मत भेजो, मत भेजो, लेकिन आप भेज के हटी और तेंदुआ मेरे डैडी जी को चप चप करके खा गया और मैं अनाथ हो गया। अरेस्ट कर लो इस साले ने, अरेस्ट कर लो। लेकिन क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि जिस जमीन पे तने मकान बनवाए ना, वो वन विभाग वालों से हड़पी है तेने। अरे जिस जमीन पर जानवर बसते हैं उस पे तने इंसान बसा दिए। तेंदुआ इंसानों के घर कोई ना जाता, बल्कि इंसान चले गए जानवरों के घर रहने। कसूर उस तेंदुए का ना है, कसूर इंसानों का है, कसूर थारे है, और थारे जैसे मूर्ख का जो ऐसा घर खरीद के बस गया वहां जाकर। और तुम सबके चक्कर में हमारा मक्खन सिंह शहीद हो गया। मक्खन सिंह, तू जिंदा है मक्खन सिंह? अरे हाँ, हम जिंदा है, हम मरेंगे क्यों? लेकिन सर तो निक्कर पहने हैं, तो फिर वो निक्कर हड़प। अगर निक्कर हमने पहन रखी है तो निक्कर हमारी कैसे हो सकती है? देखो वो निक्कर जो थी वो दूसरे शिकारी की थी जिसको हम साथ में ले गए। मतलब बाय चांस अगर एक के बदले दो तेंदुए आ जाएं तो मतलब दूसरे तेंदुए को वो पकड़ ले हैं? तेरे किसने कही थी है कि छोरी का दुपट्टा पेड़ से उतार के ला? देख लिया आपने, सुन लिया आप लोगों ने? बेशरम लोग, बेशरम विचार। अरे हम दुपट्टा उतारने नहीं चढ़े थे पेड़ पे, हमने तो तेंदुए को पेड़ पे बैठे पहले से ही देख लिया था। इसलिए हम क्वाइटली पेड़ पे चढ़ रहे थे और हम तेंदुए को पकड़ने वाले थे, लेकिन तेंदुए ने हमें देख लिया, मतलब ऐन मौके पे देख लिया और उसने हमें देखा। फिर हम उस पर यूं झपटे और हम और तेंदुआ यूं लपट कर मतलब जंगल में गिर गए। अरे तो कहाँ है तेंदुआ? ना फोल्ड करके जेब में रख के लाया तू? क्या तेंदुआ इतनी छोटी सी मतलब चिट्ठी है जो हमारे जेब में आ जाएगी? अरे तेंदुआ इतना बड़ा चीज होता है यार, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं लाए क्योंकि हमें रेस के दौरान ये पता लग गया कि वो तेंदुआ नहीं बल्कि तेंदुइन थी। और हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम तेंदुए को कैसे हाथ लगा सकते हैं? ओहो, न तन्ने कैसे बेरा कि वो तेंदुआ ना था, तेंदुइन थी? क्योंकि रेस के दौरान जब हम पीछे मतलब ऐसे यूं यूं देख करके जब हम भाग रहे थे तो हमें तेंदुइन के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन मतलब दिख गई जो आपके चेहरे पे आ जाती है जब आप हमारे पीछे दौड़ती हैं।
इसलिए तो ना तो हम टेनमेंट के हाथ आए और ना तो हम कभी आपके हाथ आएंगे, क्योंकि हम तो ब्रह्मचारी हैं ना। कोकी, गोपी, गुलगुले, 11 बज गए अभी तक आए नहीं साले। गुड मॉर्निंग मैडम, आप आ गए? हाय बॉब। जैसे ही मैंने अपनी पड़ोसन को देखा, मैंने उसको आंख ही मार दिया ऐसे। कल मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चूंटी काट दी। क्या बात कर रहा है तू भी? ये निकालना यार। निकल नहीं रहा है। निकला। अंदर सब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे ये क्या बात हो गई, आपने हमें प्रॉमिस किया था यार। ओ तेरा हो गया मैडम, अब तक मेकअप करती रहेगी तू। अरे देखिए, जुम्मे के दिन जुम्मा का वादा हुआ। मेरा मतलब है क्या बकवास कर रहे हैं आप जुम्मन मियां से कह दीजिए कि हमारे इलाके में अगर जुम्मा बुम्मा किस्म की चीज हमें नजर आई तो हमें गोली चढ़ा देंगे। मन्ने थार से बात करनी हो रही है। देखिए, आप घबराती क्यों हैं? मेरा मतलब आप घबराते क्यों हैं? आपको पता नहीं कि आप कौन? अरे क्या कर रही हैं आप? अरे देखिए, हम सुशीला से, मेरा मतलब है पुलिस इन्फॉर्मर सुशील से बात कर रहे हैं। सुशीला से बात करता रही हो तू ना, हम पे तो कांटे हैं। अरे मन्ने थारे से घनी इंपॉर्टेंट बात करनी हो रही है। प्लीज आप बात और बारात के अलावा 24 घंटे और कुछ करती हैं क्या? कितनी बारी मैंने आपसे कह रखा है कि करौंदे के अचार के साथ सिंघाड़े की चटनी मिला मिला कर खाइएगा। ये जो आपकी उत्तेजना है ना, शांतेजना बन जाएगी शायद, होपफुली। एक्सक्यूज, मेरा मतलब एक्सक्यूज मी, आते हैं हम। फोन भी तोड़ दिया यार, क्या है यार? ऐसा बोल रहा है, मुझे बोल रहे हैं ऐसे। पागल हो। मेरी हालत खराब। मम्मी जी रहम, मम्मी जी रहम। घने दिनों से देख रही हूँ ना, घने मजे में आ रहे हो तुम सब। कल हमारे आने से पहले ना चौकी में आके हाजिरी लगा लेना और काम संभाल लेना, सबके सब तीनों के तीनों। और तू जो ब्यूटी पार्लर कोई ना या चौकी है चौकी। अभी जाते हुए रास्ते से मगरमच्छ की खाल का बेल्ट खरीदने वाली हूँ मैं। ना समझ में आई सबकी बात क्लियर? सॉरी मैडम, सॉरी प्लीज। ना घड़े चौड़े हो रहे, मजे में आ रहे सबके सब। ओहो, ना भाई कैसे सुधर गए सबके सब एक ही रात में? ना कैसे आ गए आज टाइम पे ड्यूटी पे हैं? मम्मी जी, गरीब की बीबी ना सबकी भाभी होती है जी। भाई एक तो इसका एक्सेंट हमारी समझ ना आवे, ना किस भाषा में बात कर रहा है तू, क्या कह रहा है खुल के बोल ले। मैडम सही तो कह रहा है वो। मैडम आप एक ऑफिसर हैं और हम सब आपके जूनियर, तो हम पर तो आपका रौब चलेगा ही और चलना भी चाहिए। लेकिन मुआफी चाहूंगा मैडम, मुझे नहीं लगता कि सर पे आपका रौब चलता है। भाई बेटा गुलगुले, मैं यो सोच रही हूँ कि इसका जो दिमाग है ना, इट्स बेस्ट, क्योंकि इसमें आइडिया तो आते ना ही। तो मैं इसके खोपड़ी को खोल के दिमाग को डिसमेंटल करके ना चौकी के बाहर खूंटी पे सूखने के लिए टांग दूं। हाउ इज द आइडिया? टू गुड। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक झरपट झरझाऊ गुस्सा दिखाऊ आइडिया आ रहा है। ना तो मूंगफली के साथ रेपटा फाक के देगा तू आइडिया। मैडम बता रहा हूं मैडम, आज हम सब अपनी ड्यूटी पर वक्त पर क्यों आ गए मैडम? कैसे आ गए मैडम? आपके गुस्से के डर से, आपकी पिटाई के डर से मैडम। मैं तो कहता हूं जैसे वो हिटलर था ना जिससे सब डरते थे, वैसे ही आप भी पिटलर बन जाइए मैडम, पिटलर। अरे मैडम, जब हम जैसे ढीठ लोगों पर आपके गुस्से का असर हो गया और हम इतना डर गए, तो सर पे भी असर होगा ही होगा मैडम। मैं तो कहता हूं आप सर को इतना डराइए, इतना डराइए, इतना डराइए कि वो आपसे डर कर आपसे शादी कर लें।
मैडम ने सर मार मार के मैडम ने मेरा गुलगुला शरीर पिलपिला कर दिया। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? ठीक है सर, आज मैं आपको वो राज बताता हूं जो परसों से इस चौकी में दफन है। कैसा राज? कैसा राज नहीं सर, पूछिए कौन सा राज। अबे ठीक है, कौन सा राज? इंस्पेक्टर राज। आप ही की तरह वो भी यहाँ पर पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे सर। आप ही की तरह उन्हें पान खाने का भी बड़ा शौक था सर, और आप ही की तरह वो मैडम को बड़े हल्के में लिया करते थे सर। और एक दिन वो पान खाकर लौट रहे थे, वो पूरब की ओर जा रहे थे और मैडम पश्चिम की ओर, और तभी उन्होंने अपना पान थूक दिया और उस पान की छींटे रिवर्स में जाकर मैडम के जूते पर जा गिरी। अबे लेकिन छींटे रिवर्स में कैसे जा सकती हैं यार? यही सवाल तो इंस्पेक्टर राज ने भी पूछा था सर। और मैडम ने अपनी गन निकाल ली और स्लो मोशन में इंस्पेक्टर राज की तरफ चलने लगी। उन्होंने अपनी गन इंस्पेक्टर राज के माथे पर रखी और इंस्पेक्टर राज हमेशा हमेशा के लिए निकल लिए सर, हमेशा हमेशा के लिए। और आज भी उनकी लाश इस चौकी में दफन है। एनी आइडिया एग्जैक्टली वेयर? ऑफ कोर्स सर, यहीं आपकी कुर्सी के नीचे। मैं चलता हूं सर, बस मैं आपको बताना चाह रहा था। थोड़ी भारी उम्र थोड़ी पतली कमर, खाना लूटने लूटने खाना लूटने लूटने। तू घना महेंद्र कपूर हो रहा है मोहल्ले का। अरे आप क्या यार, हमारे बारे में 24 घंटे बकवास होती रहती है। अरे हम तो केस की तफ्तीश के लिए निकल रहे थे। वो क्या है ना कि केस में एक थाने को लूट लिया गया है, तो मतलब इट इज पार्ट ऑफ द केस। तो हम लोग अरे घने लाड़ में कोई ना, तू चल निकल। हाँ ठीक है। अरे यार साले ने सुपारी। डैडी जी! सर आपने ये क्या किया सर? मैडम के जूतों पर थूक दिया सर आपने। पागल तो नहीं हो गए तुम? अरे थूका तो हमने यहाँ पे है, तो रिवर्स में छींटे कैसे जा सकती है? सर आज एक और राज इस चौकी में दफन होने वाला है सर। नहीं मैडम, रुक जाइए मैडम। नहीं मैडम, मैडम नहीं, मैडम। Oh my God, no! डैडी जी, एक बार ऐसे करो ना। एक्सक्यूज मी। भाई हमारे डैडी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रिपोर्ट उठाने कब आना? अच्छा, शायद तुम्हारे डैडी जी को देखने के लिए मुझे बुलाया गया है। हाय, आई एम डॉक्टर आनंद दास और ये है मेरी रूपा, यानी मेरी नर्स नॉटी रूपा। मुआयना कर। गॉड नहीं जी, ये हमारे डैडी जी हैं। शट अप! ये केस बहुत ही बिगड़ा हुआ है। हाँ तो सर भी तो बहुत बिगड़े हुए हैं। देखिए इस केस का मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। नहीं कंपाउंडर साहब। व्हाट? मतलब डॉक्टर साहब, आपको हमारी मम्मी जी के सुहाग का वास्ता, ऐसा मत कहिए।
इन दैट केस मैं रूपा इनका इलाज कर सकती है। यार तुम हर जगह शुरू हो जाती हो, हम नहीं यार मेरे बस। ए छोरी तू बोल। छोरी नहीं मैडम, नॉटी रूपा है मेरा नाम। अरे ऐसे तो रूपा ने कितने लोगों को कोमा से बाहर निकाला है, और इनकी कंडीशन तो वही कोमा से थोड़ा कम और बेहोशी थोड़ा ज्यादा है। 3-4 सेशन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा नाचूंगी कि ये भी कुर्सी से खड़े होकर मेरे साथ नहीं नाचे तो मेरा नाम नॉटी रूपा नहीं। ओ नच 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 ओए नच 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 मुंडे तेनू इंग्लैंड दी सौ नाच ले तू ऐसे जैसे सावन में नाचे मोर। आए नाच ले तू ऐसे जैसे सावन में नाचे मोर। आए नच नच न्यूयॉर्क पुकारे ओ नच नच। अरे क्या कर रही है तू? ना घनी लोट गई उस पे। अरे कोई फर्क तो पड़ना रहा मरीज को। ओ कम ऑन मैडम, असर होगा। अभी तो सिर्फ एक ही सेशन हुआ है, 3-4 सेशन की जरूरत है, क्योंकि ये कोमा से कम और बेहोशी से थोड़ा ज्यादा है। क्यों डॉक्टर? डैडी जी, जब से आपकी ये हालत हुई है हमारे थाने की रौनक ही चली गई है। लीजिए सूप पीजिए। ये सूप नहीं, मेरे आंसू हैं। मक्खन सिंह, यार तू बस एक बार सही हो जा ना। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं तने कतई ना मारूंगी। मैं कभी भी तने हड़काऊंगी ना। थारी सारी शरारतें माफ मक्खन सिंह। मैं दोबारा तन्ने पत्थर के सनम कतई ना बनने दूंगी मक्खन सिंह। अरे कुछ तो बोल। किससे बात कर रही हैं आप मैडम? किससे? पत्थरों की जुबान नहीं होती मैडम, नहीं। आपकी बातों में सूप भी ठंडा हो गया डैडी जी का। मैं इसको गर्म करके लाता हूँ। ये कोकी कहाँ रह गई है? कोकी कोकी। डॉक्टर, मैं थारी लाश बिछा दूंगी। अरे मक्खन सिंह होश में ना आया अब तक। भाई ये बहुत सही हुआ, गोद में बिठाकर हमें खाना खिला रहे। आय हाय हाय। और मिस चौटाला से फुरफुराती हुई फुर्सत भी मिल गई है। और तो और नॉटी रूपा के साथ नॉटी होने का लाइसेंस भी मिल गया यार। लाइसेंस मिल गया, वो भी बिना टिकट के। भाई ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हम तो कभी ठीक नहीं होंगे, हम तो कभी ठीक नहीं होंगे, हम तो कभी ठीक नहीं होंगे, हम तो कभी ठीक। डॉक्टर जल्द से जल्द वापस आए यहाँ पे, समझा तू? अरे मैडम, कोकी तो लगता है निकल गई। वैसे मैडम मैंने ये सुना है कि जब इंसान कोमा में चला जाता है ना, तो अगर उसे कोई जोर से चोट पहुंचे तो उसकी सारी सेंसेशन जाग सकती है। हाँ मैडम, जाग सकती है। चोट पहुंचानी है? हाँ मैडम, हाँ। ना फिर ठीक हो जाएगा मक्खन सिंह। हो सकता है मैडम, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो यो ले। मैं और कतई ना मार सकती अपने मक्खन सिंह ने गुलगुले। मैं ट्राई करता हूँ मैडम, मैं ट्राई करता हूँ। सर प्लीज सर, कुछ बोलिए सर। मुझसे नहीं होगा सर। आपको क्या हो गया सर? क्या? अरे गुलगुले रुक।
अबे रुक गुलगुले, तेरी गुलगुले। अबे यार, घुटनों का कीमा बना दिया, पीठ की बैंड बजा दी यार, ये क्या तरीका है? गुलगुले साले, अरे इसने घर तो छोड़ के आ, चल चल लेके चल। चलिए सर। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी लेकर आ। चलिए सर, आपकी बहुत याद आती है सर। सर मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा सर, ऐसे नहीं जाऊंगा सर, प्लीज प्लीज कुछ बोलिए सर। अरे थोड़ी जबान तो बाहर आई है मैडम। आप चलिए सर, आप चलिए, आप ठीक हो जाएंगे सर। आप आइए सर, आप आइए, आप ठीक हो जाएंगे सर, आप ठीक हो जाएंगे। आइए आइए सर, आइए 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 सर। ना 4 दिन से मटक रही है, कोई असर तो पड़ा है ना? ना अच्छी भली चौकी ने चंपा गली का कोठा बना दे तू। पर ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसा हुआ? मैडम फायदा हो रहा है फायदा। बल्कि कल के सेशन में तो उनके हाथों की हरकत भी मैंने महसूस की है। यार अब ऐसी कौन सी हरकत करवा ली तुमने यार? नहीं, इसका मतलब सर है बिल्कुल फिट एंड फाइन और बेहोशी का नाटक करके मार रहे हैं लाइन। यो बात से अगर तो तू ना नाचेगी ईब, नॉटी रूपा। ईब नाचेगी नॉट सो नॉटी। अरे हाय 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 हमारा भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार, थानेदार ने डाला है उन पे जाल। हाय दैया, ओ भैया, आए हमका नाच नचावे, जुल्मी हमका नाच नचावे, ओ भैया। रूपा 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 रूपा, व्हाट अ डांसर। अब हमसे और नहीं सहा जाता। रूपा रूपा रूपा, यू आर द बेस्ट डांसर ऑफ द वर्ल्ड। आप रूपा हैं? बहन जी आप कौन है? अरे हमारी व्हीलचेयर कहाँ है? हमारी व्हीलचेयर कहाँ है? अरे हमारी व्हीलचेयर। सीधा लगा रे। मक्खन सिंह, तेने इतना फालतू मजाक करा हमारे साथ। अरे 3 दिन से ना मैं भूखी प्यासी ना उदास बैठी थी यो सोच के कि तू मरीज बन गया है, और तू 64 चरित्रहीन, ये मैं तने ना छोड़ूंगी। अरे मिस्टर लाल प्लीज। अरे क्या यार, हमें तो पहले से ही पता था कि नकाब के बीच से आप हैं, और हमने ये इसलिए किया था ताकि हम ये देखना चाहते थे कि भाई इनकी लाइफ में हमारी वैल्यू क्या है। बंदूक दो मारी, बंदूक दो मारी। गुड बाय मक्खन सिंह। डैडी जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आंखें खोलिए डैडी जी, आंखें खोलिए डैडी जी। आंखें तो खुली है यार गोपी। मैडम ये क्या किया आपने? लगता है इस बार आपने सर को सचमुच का पत्थर का सनम बना दिया। तो सही है ना, इस बार इस पत्थर ने फोड़ देती हूँ मैं। इट्स ओके, इट्स ओके। अरे हम तो फिर से ड्रामा कर रहे थे। आपको मिस्टर डाला कैसा लगा हमारा ये नया ड्रामा?
मिस्टर डाला, क्या आपके घर में कोई भुआ, मामी या मौसी नहीं है जिन्होंने आपको ये बताया हो जो बाहर दरवाजा है उसे नॉक कर कर अंदर आते हैं, स्पेशली अपने चीफ इंस्पेक्टर के कैबिन में? न जो दरवाजे पहले से ही खुले हो उन पे नाक करने की कोई जरूरत ना होती। और तू ये सब छोड़, हमारी तरफ जरा ध्यान से देख। मिस्टर डाला, क्या आपने हमें आशा स्टूडियो का फोटोग्राफर समझ रखा है जो ये पोज बनाए खड़ी है? क्यों भाई? ना ऐसी के खराबी हो रही हमारे में जो तू रीझ ना रहा हमारे से। क्या रीच? अरे आप रीच नहीं, आप रीच हैं, रीच। चलिए ठीक है, रूठिए मत, क्योंकि आप हमारे साथ काम करती हैं तो उस प्रोफेशनलिज्म को मतलब नजरअंदाज रखते हुए हम आपको एक सलाह दे देते हैं। मर्द ऐसी औरतों से रिश्ते हैं जिनकी आंखों में कशिश हो, जिसकी कमर में लचक हो, जिनके गले में मचक हो और जिनकी जुल्फों में लपर लल्ला ताजगी हो। मक्खन सिंह, मैंने तो सुना था जो प्यार के लिए जो है ना न दिल देखा करें, पर थारी जो इतनी घड़ी लंबी डिमांड हो रही है ना तो मैं वो भी पूरी कर दूंगी, डोंट माइंड। अरे आ रहा हूँ, क्या होता है? चलो जल्दी इधर बात करता हूँ। रुको। नमस्ते मैडम, मेरा नाम है अंशुल अस्ताना स्मूथली। अरे तो हार्डली भी होता तो तू क्या कर लेता? मैडम देखिए, मैटर ये है कि मेरी शादी बड़ी मुश्किल से तय हुई थी। बैंड बज रहा था, मंडप सज रहा था, बाराती आ चुके थे, आधे खा चुके थे, आधे बाकी थे। तभी मैं घोड़ी के ऊपर चढ़ा। अब मेरे मामा जी के पास तमंचा है तो उन्होंने खुशी के मारे ऐसे बंदूक चला दी। अभी फायर की आवाज सुन के घोड़ी मुझे लेके भाग गई मैडम। बाद में पता चला वो घोड़ी शादी की नहीं, रेस की थी। मैडम पूरी बिरादरी में मेरी नाक कट गई, मैं बदनाम हो गया। सब लोग यही कह रहे हैं कि लड़का शादी के मंडप से भाग गया और ये सब इसकी वजह से हुआ स्मूथली। अरे भाई तू अंकल हंटर वाले कौन है भाई? क्या नाम हो रहा? अरे ऐसा स्टाइल क्या मारो, बात करो इधर। मैडम, हम हूँ घनश्याम घोड़ी वाला हिनहिना के। हमारा दूठो बिजनेस है। हम शादी में भी घोड़ी सप्लाई करता हूँ और रेस में भी घोड़ी सप्लाई करता हूँ हिनहिना के। हमारे घर के एक तरफ शादी वाले घोड़े घोड़ी तबेला है और दूसरी तरफ रेस वाले घोड़ी घोड़ी तबेला है हिनहिना के। अब हुआ ही कि यहाँ की घोड़ी को वहां के घोड़े से लप्पा झप्पा हो गया हिनहिना के। अब वो ससुरी यहाँ से वहां आ गई। अब रेस वाली घोड़ी को धोखे से हम शादी वाली घोड़ी समझ करके इनके शादी में भेज दिए हिनहिना के। और अब रेस में शादी वाली घोड़ी को, अब फायर की आवाज सुन करके रेस वाली घोड़ी इनको लेकर के भाग गई। मैं कुछ नहीं जानता मैडम, आप कुछ एक्शन लीजिए। अरे एक्शन काहे का? हम कंपनसेशन देने को तैयार हुई हिनहिना के। मैडम, हमारी वजह से ही बदनाम हुआ है ना, हैं? हमारी वजह से इसकी शादी रुकी है ना। हाँ। ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी इससे करने को तैयार हुए हिनहिना के। कैश सॉल्व तन्ने प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। लेकिन एक बार लड़की अगर देखने को मिल जाए तो। लड़की जेब में? नहीं, हम अपनी बिटिया के फोटो, ये देखो हमारी बिटिया के फोटो। ओए माँ, चमक्को, तुम भी जानते हो इसको? अरे मैं क्या, पूरा मोहल्ला जानता है इसे। मैडम ये एक नंबर की मशहूर है, मैं नहीं करूंगा इससे शादी। ना तन्ने कैसे यो गारंटी हो रही, ना के सबूत हो रहा कि इसकी छोरी मशहूर से? मैडम पूरा मोहल्ला रिझा हुआ है इस पर। ओहो। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही छरकट छरकाओ रिझो रिझाओ आइडिया आ रहा है। ना तो रैप तक खा के दीजिएगा तू। मैडम, इसने अभी क्या कहा कि इसकी बेटी ने पूरे मोहल्ले को रिझा रखा है। मैडम एक काम करते हैं, इसकी बेटी को यहाँ पर बुलाते हैं और पता करते हैं कि उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज है कि उसने पूरे मोहल्ले को रिझा रखा है। मैडम उसके बाद आपको पूरे मोहल्ले को थोड़ी ना, अरे पूरी चौकी को भी नहीं, आपको तो सिर्फ एक कैबिन को रिझाना है, रिझा दीजिएगा। यानी टेस्ट एंड लर्न। ऑफ कोर्स। तू हमारे बच्चों को कंधे पे बिठा के स्कूल लेके जाएगा तू? सुन भाई, तू दूल्हे राजा भाई, तू कल को आइयो और अंकल आप जो है ना अपनी छोरी ने लेके ना अपनी बेटी ने लेके कल आना थाने में, आपका फैसला होगा, इंसाफ, समझे? समझ गया हिनहिना के। गुड। ओहो,
तो यो से छमक्को। एक्चुअली हम जानबूझ के अंशुल स्थानिक शादी में रेस वाली घोड़ी भेजे थे ताकि हम अपनी बिटिया को वहां सेट कर सके। गुड। भाई बेटा गोपी, हाँ जी जी। इधर यो अंकल्स हैं ना, इनकी जरा खातिर करो, स्नैक्स स्नैक्स खिलाओ। आइए आपको घास खिलाता हूँ। हाँ तो भाई छमक्को, भाई थारे में ऐसा के धरा ना, के छुपा रखा है ऐसा तेने कि जो छोरे हैं ना थारे पे ही मर रहे। वो क्या है ना मैडम, हमारी आंखों में कशिश है, हमारी कमर में लचक है, गले में मदक है और हमारी जुल्फों में लपर लल्ला ताजगी। इससे तो कोई भी आदमी लिट जाए। Let me introduce myself. I will bring myself to your level. Hello जी, myself Chief President इवान चौकी, Inspector हनुमान प्रसाद President. What a beautiful name. आपका, मेरा मतलब आपका beautiful name क्या है? छमक्को। छमक्को जी, आपकी ये जो सारी क्वालिटीज हैं, मतलब ये लपर लल्ला जुल्फे जो भी, वो आप हमारी मैडम को जरा सिखा देंगी? नहीं, पहले मेरी शादी तुम अस्थाना से कराओ ताकि बाबा की भी चिंता खत्म हो और मुझे भी लाइसेंस मिल जाए। उसके बाद ना मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। हाँ उतरी, अरे ये तो हमारा थाना ही ढा देगी। भाई सही है, इब तो थारी शादी पे हमारी शादी टिकी है ना, तो इब तो थारी शादी करा के रहूंगी उस अंशुल अस्थाना से। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे मैडम, वो छमक्को एक नंबर की मशहूर है और आप है कि क्या प्रूफ हो रहा? प्रूफ है वो कल्लू प्रधान। कल्लू प्रधान कौन है? कल्लू प्रधान वो है जिसके साथ इस छमक्को का लारा लप्पा था। अच्छा स्मूथली अंकल, अब आप कल आना, तब तक हम उस कल्लू प्रधान की जुबान खुलवा दे। अरे छमक्को की क्या बताऊं मैडम? न तो तू प्रियंका चोपड़ा की बता दे। तो यार मैडम जो पूछ रही है ना, सीधे सीधे बता दो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की टेढ़ी, मतलब खतरनाक है यार। अरे मैडम, हमने और छमक्को ने जे खूब रंगरेलियां मनाई हैं। मतलब जो मेहरा टॉकीज की लास्ट रो की लास्ट सीट पे बैठ के हम दोनों ने 41 बार बाहों में चले आओ देखिए, और मैडम वो हर बार बाहों में चली भी आई। फिर वो गोलागंज के पीछे जो गोलगप्पे हमने खाए हैं, और मैडम बारादरी के पीछे वाले खंडहर में, और मैडम कुछ बातें तो ऐसी हैं मैडम जो बताने लायक भी नहीं है। बताओ ना यार। फिर भी बताए देते हैं। छमक्को एक शरीफ छोरी से। अरे छमक्को बहन के बारे में क्या बताऊं मैडम, अरे वो तो सारे मोहल्ले की बहन है मैडम। अरे मैडम, हम दोनों ने मिलके मेहरा टॉकीज की बालकनी की फर्स्ट रो की फर्स्ट सीट पे बैठ के 41 बार प्यारी बहना देखी, और हर बार उन्होंने हमारी कलाई पे वहीं राखी बांध दी। कल्लू बोल ना, हो गई तसल्ली कि वो छोरी छमक्को न घनी शरीफ छोरी है। घनश्याम जी, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवाएं हिन हिना के। नहीं, मैं ऐसी मशहूर लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैडम, मेरे पास एक और प्रूफ है, विमल रस्तोगी, जिसके साथ इनकी बेटी शादी करके भाग गई थी स्मूथली। यो बात है, तो आड़ दो विमल रस्तोगी ने। मैडम अब क्या बताएं, छमक्को को हम लेके जा रहे थे ऑटो में, तभी हमने रियलाइज किया कि भगा तो हम इसे रहे हैं टेक्निकली, लेकिन ये दोस्ती उस ऑटो वाले के साथ कर रही है प्रैक्टिकली। तभी आगे देखा कि आलू की टिक्की का ठेला है, इसने हमसे कहा हम टिक्की खाएंगे, हम उतर पड़े, लेकिन तभी हमने रियलाइज किया कि टिक्की तो हम खिला रहे हैं टेक्निकली, लेकिन ये मजा उस टिक्की वाले से ले रही है प्रैक्टिकली। फिर हम स्टेशन पे टिकट की लाइन में लग गए,
फिर हमने रियलाइज किया कि टिकट तो हम कटा रहे हैं टेक्निकली, लेकिन ये बातें करने में तल्लीन है उस गुप्ता टीटी के साथ प्रैक्टिकली। फिर ये वहीं रह गई टेक्निकली और हम वहां से अकेले ही निकल लिए प्रैक्टिकली। हो गया, इसने लॉकअप में धर लो, इसके गले में डाल दो टायर टेक्निकली। इसका इंजन तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिकली। ये क्या तरीका है मैडम? ओ ना तू कतई सांवरिया का रणबीर कपूर हो रहा। वो मैडम ये इनकी वजह से। मैडम ये क्या तरीका है? ये मेरे घर तक पहुंच गए। अरे घर तक क्या, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए। मैडम नहाकर मैं बाहर आया ही था और पैंट पहनने ही वाला था कि बोले शादी करो शादी करो शादी। ऐसे जबरदस्ती थोड़ी कोई शादी कर सकता है मैडम स्मूथली। भाई तूने किसी बिमले रस्तोगी की बात की थी ना, हमने उसको यहाँ बुलाया है। क्या विमू भी आया है? अरे चुप कर ही नहीं ना के। नहीं, मामले की जांच अब पूरी होगी क्योंकि आ रहा है विमल रस्तोगी। नमस्ते अंकल। हाँ भाई ओनली विमल। अब यो देख ले, यो री छोरी छमक्को। ये बता यो किस टाइप की छोरी है? ये तो बहुत शरीफ है। हमने तो इन्हें कई बार भगाने की कोशिश की टेक्निकली, लेकिन ये कभी हमारे साथ भागी नहीं प्रैक्टिकली। विमू तुम झूठ बोलते हो ना, बड़े अच्छे लगते हो। मैं ऐसे सीक्रेट आदमी की बातों में आके नहीं करूंगा शादी। अरे तो कैसे करेगा ना, क्या करूं मैं थार लिए? मैडम मैडम मेरी लास्ट बात सुन लीजिए। देखिए अगर कोई शरीफ आदमी इससे शादी करने को तैयार हो जाए तो ही मैं करूंगा इससे शादी स्मूथली। ओहो भाई, शरीफ आदमी कहाँ से पकड़ के ले आऊं मैं? अरे गुलगुले ना, इस सिचुएशन पर जो है ना, थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक पकड़ पकौड़ी दूर की कौड़ी आइडिया आ रहा है। अरे मैडम, शरीफ आदमी को ढूंढने के लिए हम बाहर क्यों जा रहे हैं, जबकि हमारी चौकी में ही सर हैं। अरे मैडम, सर को इस शादी के लिए राजी कर लीजिए ना। हमारी मांग उजाट के उस छमक्को की मांग से जाएगा तू? अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। एक बार सर शादी के लिए राजी हो जाएंगे, फिर वो अंशुल भी शादी के लिए राजी हो जाएगा। अरे मैडम, उसके बाद हम सबसे कह देंगे कि सर तो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो कैसे शादी कर सकते हैं, और हम उस अंशुल की और छमक्को की शादी करा देंगे। और फिर मैडम, छमक्को से ट्रेनिंग पाने के बाद आप सर को रिझाई लेंगी और उसके बापू हमें 5 लाख रुपए भी दे देंगे मैडम। करेक्ट। अब बाकी का सब प्लान मैंने गोपी को समझा दिया मैडम, आप घबराइए मत, घबराइए मत। नहीं, बंद करो अपनी हमिंग, सन इज कमिंग। ओहो क्या बात है, आजकल सब लोग कसरत में लगा है। सर लगता है कुछ ओवर वर्कआउट करने की वजह से गोपी को उसका 5वां हार्ट अटैक आ गया है सर। मेरा खेल खत्म हो चुका है। डैडी जी, मरने से पहले मुझे आपसे एक वादा चाहिए। हाय अब यार कोई ऐसा वादा मत मांग लेना जिससे हमें मिस चौटाला से शादी करनी पड़े। नहीं नहीं, मम्मी से नहीं, आप उस छमक्को से शादी कर लीजिए, बड़ी शरीफ लड़की है। क्या? सर एक मरते हुए आदमी को ना नहीं कहते सर। सर प्लीज इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए सर, प्लीज। भाई मक्खन सिंह, मैं जो है ना अपने दिल पे पत्थर रख के तन्ने परमिशन ग्रांट कर रही हूँ, बट प्लीज सेव हिम। है तो ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। हाँ। क्या ये तैयार है स्मूथली? जी हाँ, अब हम इनसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो हम भी तैयार हैं। एक मिनट, आप क्यों तैयार हैं? अरे एक मिनट, केस सॉल्व कर लूं मैं? हाँ भाई, ही नीना के भाई, जो तुम्हारी छोरी है ना छमक्को, इसकी शादी की तैयारी करो, आपका दूल्हा रेडी है भाई। अरे जब इंस्पेक्टर भी तैयार है तो काहे नहीं इंस्पेक्टर से ही नहीं ना के। हाँ बापू, अगर ऑप्शन है तो बढ़िया वाला ही चूज करेंगे ना। चला 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 चला। मुझे ना ये इंस्पेक्टर ही पसंद है, मुझे तो इसी इंस्पेक्टर से शादी करनी है। एक्सक्यूज मी, आपके दिल में दर्द डिस्को है? सिर्फ दिल में नहीं, पूरे बदन में दर्द डिस्को है। ओह कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। देखिए ऐसा नहीं हो सकता, ये बाल ब्रह्मचारी हैं। ये क्या बकवास है? ये तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। देखो तुम कुछ भी कह लो, लेकिन हम इस शरीफ नेक सेक्सी सुशील, मतलब सेक्स, मेरा
इन सुंदर लड़की के साथ शादी करेंगे। ओहो न तने घना पता है यो शरीफ हो रही है, यो घनी मशहूर से यार। ये नहीं, आप ये सब कह रही हैं क्योंकि आप जल रही हैं। हमने खुद कल्लू प्रधान और विमल रस्तोगी का लिखा हुआ बयान पढ़ा है, जिसमें ये लिखा है कि ये एक सुशील, सेक्सी, सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल, मतलब सेक्सी लड़की है। चुप न, मैंने घनी अच्छी तरह बेरा था कि लास्ट मोमेंट पे तू पलटी मार जाएगा, इसलिए जो है ना दोनों ने बुला रखा है मैंने। आ ना भाई बाल को आओ, बता रहे हैं देना सारी बातें, हम बताना तो मुझे। हाँ भाई बरातियों, तो यो है तुम्हारी छमक को, इब सब बता दो भाई इसके बारे में खुल के। जे मैडम कौन सा वाला बताना है, जे पहले वाला या दूसरा वाला? सच वाला, सत्य बोलो, सत्य। जे मैडम क्या है कि ये जो छमक्को है ना, इसके साथ खूब गुलछर्रे उड़ाए हमने। और मैडम आपको हम क्या बताएं, वो गोलागंज के पीछे, और मैडम उसके बाद खंडार के पीछे, मैडम उसके बाद मैडम बताया कंबल बांट रही थी वो मैडम। आपको बताएं जो है वो मेरा टॉकीज की बालकनी की फर्स्ट रो की फर्स्ट सीट पर मैडम बाहों में चले आओ, और उसके बाद मैडम दूसरी झटका दिया था मैडम एकदम। मैडम क्या बताओ, उसके बाद हम सोच रहे थे टेक्निकली कुछ करें, लेकिन ये प्रैक्टिकली सब कुछ करके चली गई। अब प्रैक्टिकल करते करते क्या होगा, क्या झटका था हमारे लिए, ये उसी झटका कमाने के आज तक हम ये वाले चले आए। जब हमने देखा तो झटकों की क्या बात है। अब क्या बताओ, झटके ऐसे लगे कि अब जिंदगी कट गई हमारे घर में पड़ गया। हम दो जने दिन का पट्टा अपने घर में डाले, लेकिन ये धड़ाके हमारे घर में पड़ गया। बस बंद करो ये बकवास। देखिए, ये सब कुछ सुनने के बावजूद हम इनके साथ शादी करेंगे, क्योंकि देखिए हम इस धरती पर इसलिए भेजे गए समाज सेवा करने के लिए, और ये हमारा एक मतलब मान लीजिए सामाजिक कार्य हो गया, जो हम इनके साथ शादी करेंगे और इनके चरित्र को हम खुद सुधारेंगे। चला 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 चला। एंड माय डर्टी डांसर्स, बस आज के लिए इतना नाच गाना काफी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे में छुड़ाना, आपने तो हम पे बहुत डोरे डाले, लेकिन आई एम सॉरी टू से यू आर अनसक्सेसफुल। कल हम मिलते हैं आपको थाने में विद द हैप्पी मैरिड कपिल। चलो भैया घोड़ी चलाना, आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरी शादी है। अरे अब हमारी बिटिया की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता है नीना के। अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे ये घोड़ी भाग कैसे गई? गुड वर्क गोपी गुलगुले। और तू ना अस्तबल के मालिक कहने के बेरा, न घोड़ियां तू ही बदल सके, न कानून चने खा रही है,
अरे जैसे तेने अंशुल की शादी में रेस की घोड़ी भेज दी थी, वैसे ही थारी छोरी की शादी में हमने रेस की घोड़ी भेज दी, घोड़ियां बदलवा दी। हाउ डू यू लाइक दिस आइडिया? हिन हिना के